जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार वन सीट एकेडमी पर। मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ आरपीएफ कांस्टेबल 2024। बिल्कुल वायरल पेपर ही ऐसे कैसे हूबहू आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। बिल्कुल आपके गणित के कुल 30 प्रश्न होने वाले हैं, जिसमें से यदि आपको 25 प्रश्न 30 में से 25 प्रश्न आ गए तो आप बिल्कुल सिलेक्शन के बिल्कुल करीब हो। चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख लेते हैं कि कहते हैं जमाने भर में मिलते हैं आशिक कहीं, वतन से खूबसूरत सनम नहीं होता, सोने में सिमट कर नोटों में लिपट कर मरे हैं कहीं, लेकिन तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता, तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। आर का वेतन एस के वेतन से 30% अधिक है। आर के वेतन के संदर्भ में एस के वेतन में कितनी प्रतिशत कम है। यानी कि यहां बताना है कि आर का वेतन एस के वेतन से कितना अधिक है, 30% अधिक है। यानी कि आर का वेतन किसके वेतन से अधिक है, 30%। एस के वेतन से कितना अधिक है, 30% अधिक है। चलिए तो देख लेते हैं क्या मानते हैं अपन। यदि एस के वेतन को क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, और आर के वेतन को क्या मान लेते हैं, 30% अधिक है, तो बिल्कुल आपके 130 मान लेंगे। चलिए और देख लेते हैं तो यहाँ पर कितना अंतर हो जाएगा। बिल्कुल सर जी 30 कम है। एस का वेतन कितना कम है, 30 कम है। इसमें अंतर देख लेते हैं, अंतर कितना है, 30 है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे सर जी, अब अपन निकालेंगे प्रतिशत में कमी। बिल्कुल कमी, प्रतिशत में कमी निकालनी है तो क्या करेंगे सर जी, आर का वेतन कितना है सर जी, 130 है, 130 को बटा में लिख देंगे। एस का वेतन कितना कम है, 30 कम है, ऊपर लिख देंगे 30। फिर क्या कर देंगे सर जी, 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा कर दिया, फिर आपके क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। 30 को 10 से गुणा करेंगे सर जी, कितने आ जाएंगे सर जी, 300 आ जाएंगे। 300 में अब किसका भाग देना है, 13 का भाग देना है। चलिए 13 का भाग देंगे 300 में, 300 में 13 का भाग कितनी बार जाएगा सर जी, 3 बार, तो 23 बार तो पूरा का पूरा चला जाएगा। फिर अब क्या बच जाएगा, शेषफल कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। फिर अपने कितना हो जाएगा, बिल्कुल 23 से ही 1/3, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम बिल्कुल किसको लॉक कर देंगे सर जी, बिल्कुल ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक कर देंगे, 23 से ही 1/13। चलिए किस किस को समझ में आ रहा है, बिल्कुल कमेंट में बताएंगे सब जने की सर जी समझ में आ रहा है, हाँ सर ऐसे कमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 7976775547। बिल्कुल इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, जिससे कि हमारी टेक्निकल टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भेजेगी और आप बिल्कुल इस नंबर पर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन कि यदि 3 संख्याएं 3:4:8 के अनुपात में हो तो उनका लघुत्तम समापवर्तक 192 हो तो सबसे बड़ी संख्या है 63, 54, 45 या 64। बिल्कुल यहाँ पर क्या देख रखा है सर जी, अनुपात दे रखा है। 3:4:8 के अनुपात में संख्याएं दे रखी है, जिनका क्या दे रखा है सर जी, लस दे रखा है। लघुत्तम समापवर्तक मतलब क्या होता है आपके, बिल्कुल लस दे रखा है, कितना है 192। इन संख्याओं का लस 192 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। चलिए अपन क्या करते हैं सर जी की, माना कि यहाँ पर फर्स्ट संख्या लिख दी 3:4:8। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे कि सर जी वो संख्या हमें पता नहीं है, सभी संख्या पता नहीं है, तो सबको किससे गुणा कर देंगे सर जी, x से गुणा कर देंगे। 3x, 4x और 8x, बिल्कुल ऐसे गुणा कर दिया। अब ये इन सबको जोड़ लेंगे, इन सबको जोड़ नहीं लेंगे, इनको क्या करेंगे, इनका लस निकालेंगे। इन सभी का लस निकालेंगे कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें तीनों का भाग बराबर चला जाता है, यानी कि तीनों का भाग पूरा पूरा चला जाता है। वो बिल्कुल सर जी कौन सी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। 24 में 3 का भाग देंगे तो बिल्कुल 24 में 3, 24x हो जाएगा। 24x में 3x पर भाग देंगे, कितनी बार चला जाएगा, 8 बार चला जाएगा। फिर 4 का भाग देंगे कितनी बार, 6 बार चला जाएगा। और 8 का भाग देंगे कितनी बार, 3 बार चला जाएगा। बिल्कुल ये एकदम करेक्ट क्या हो जाएगा, लस क्या हो जाएगा, 24x हो जाएगा। तो यहाँ पर इन संख्याओं का लस संख्या में दे रखा है। फिर अपन क्या कर देंगे कि 24x बराबर कितना कर देंगे, 192, क्योंकि सर जी ये तो अपने क्वेश्चन में दे रखा है। और ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल अपन ने x से गुणा करके इसका क्या निकाला है, लस निकाला है। तो क्या करेंगे सर जी, 24 को इधर भेज देंगे, ये गुणा में इधर, तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। फिर x बराबर क्या हो जाएगा, 192/24। बिल्कुल 24 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 192 में, बिल्कुल सर जी कितनी बार, 8 बार जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया सर जी, 8 आ गया। लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी संख्या नहीं है। क्या ज्ञात करना है आपको, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, जिस संख्या को 8 से गुणा करेंगे तो वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। 8 को अगर 8 से गुणा करेंगे, 8 × 8 कितना हो जाएगा, बिल्कुल 64।
क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। बिल्कुल डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर परसेंटेज नहीं है 64, बिल्कुल यहाँ पर खाली 64 है। बिल्कुल डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी को लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, एक निश्चित राशि पर 5% की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 25 रुपए है, तो राशि क्या है। तो अपने में यहाँ पर क्या दे रखा है, बिल्कुल आपके दे रखा है साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बीच का अंतर कितना दे रखा है 25 दे रखा है, और उस राशि पर ब्याज दर कितनी लग रही है 5% ब्याज दर लग रही है, वो राशि ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे सर जी, यहाँ पर अपने को सबसे पहले सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र किसका याद होना चाहिए, डी यानी क्या होता है अंतर। अंतर का सूत्र अपने को याद होगा तो बिल्कुल आपका यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल अंतर का सूत्र क्या होता है, पी क्या होता है सर जी, मूलधन इंटू पी इंटू आर बटा 100 का स्क्वायर। बिल्कुल ये आपके होता है ब्याज में अंतर का सूत्र हो जाएगा। बिल्कुल सर जी, ब्याज में अंतर का सूत्र क्या दे रखा है, बिल्कुल बराबर क्या दे रखा है, मूलधन इंटू आर क्या हो जाएगा ब्याज दर, मूलधन इंटू मूलधन इंटू ब्याज की दर बटा क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर रख देंगे, मान रख देंगे, अंतर कितना दे रखा है आपके 25 रुपए। बिल्कुल डी की जगह 25 रुपए लग देंगे, और क्या करेंगे मूलधन अपने को क्या ज्ञात करना है, मूल राशि यानी क्या आ जाएगा मूलधन हो जाएगा, मूलधन ज्ञात करना है। और देख लेते हैं और क्या आर कितना दे रखा है, आर दे रखा है आपके बिल्कुल 5%। बिल्कुल आर बराबर 5 रख देंगे, बटा कितना दे रखा है 100, फिर इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। चलिए यहाँ पर गुणा का निशान है। चलिए और देख लेते हैं आगे क्या करना है, यहाँ पर पी को एक साइड ले लेंगे, और इधर यदि 100 यहाँ पर बटा में है तो इधर क्या हो जाएगा, सबसे पहले 100 का स्क्वायर करेंगे। 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बिल्कुल आपके 10,000 हो जाएगा। ठीक है, 10,000 पी बराबर क्या हो जाएगा, इधर 10,000 को इधर भेजेंगे, और इस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 को इधर भेजेंगे नीचे। ये बिल्कुल आपके क्या हो जाएगा कि 25 इंटू 10,000 बटा कितना हो जाएगा 25, वापस से 25 हो जाएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 इधर गुणे में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, ये भाग में है तो इधर क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। बिल्कुल 25 से 25 घट जाएगा, और पी बराबर क्या हो जाएगा आपके बिल्कुल 10,000 आ जाएगा। यानी आपके मूलधन कितना आ गया सर जी 10,000 आ गया। कौन सा करेक्ट हो, बिल्कुल सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सी को लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज और रीजनिंग मैथ जीके बिल्कुल इसकी पूरी की पूरी टॉपिक वाइज तैयारी करनी है बहुत अच्छे से, और यदि आरपीएफ 2024 में आपका सिलेक्शन लेना है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है 7976775547। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, हमारी टेक्निकल टीम आपको बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देगी और आपकी तैयारी बिल्कुल बहुत ही अच्छे से करवाएगी। बिल्कुल आपको टॉपिक वाइज और आपके बिल्कुल टेस्ट लगाए जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर है, चलिए तो उसके विकर्ण की लंबाई 25 सेमी है, तो दूसरा विकर्ण क्या होगा। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर होगा बिल्कुल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके एक विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। वो क्या हो जाएगी 20 सेमी होगी, 30 सेमी होगी, 40 सेमी होगी या 50 सेमी होगी। बिल्कुल जल्दी से कमेंट में बताएंगे कि इस समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्या हो जाएगी, दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी। सबसे पहले अपने को क्या ज्ञात होना चाहिए, बिल्कुल सूत्र याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, सूत्र याद होना चाहिए, यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात होना चाहिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बिल्कुल यहाँ पर आपके क्या होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल हो जाएगा। बिल्कुल 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। सर जी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तो दे रखा है, लेकिन विकर्ण एक दे रखा है और दूसरा नहीं दे रखा है, तो क्या करेंगे सर जी, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या इतना दे रखा है 500 दे रखा है, तो इसको 500 का 500 ये नीचे लिख देंगे, और क्या करेंगे यहाँ पर 1/2 का 1/2 लिख देंगे, इंटू यहाँ पर क्या करेंगे एक विकर्ण तो दे रखा है आपके 25, इसको हूबहू ऐसा का ऐसा लिख देंगे 25। बिल्कुल अब इसको क्या करेंगे, दूसरा विकर्ण नहीं दे रखा है, इसको क्या लिख देंगे डी लिख देंगे। चलिए अब क्या करेंगे कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वाला करना है, ये बटा में है तो इधर क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, ये इधर गुणा में है तो ये क्या हो जाएगा बिल्कुल बटा में आ जाएगा। तो क्या करेंगे सर जी 500 इंटू 2/25 बराबर क्या हो जाएगा डी। अब क्या करेंगे सर जी 25 का भाग 500 में देंगे सर जी, कितनी बार गया, ये आपके बिल्कुल चला गया है आपके 20 बार, कितनी बार चला गया 20 बार चला गया।
अब क्या करेंगे, अब बिल्कुल करेक्ट है, वो हो जाएगा बिल्कुल 20 इंटू 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल 40 हो जाएगा। डी बराबर कितना आ गया, 40 हो गया। तो बिल्कुल आपके दूसरा विकर्ण कौन सा हो जाएगा, सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी को लॉक कर देंगे, दूसरा विकर्ण हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साधारण ब्याज की विशेष दर पर कोई धन 10 वर्ष में दुगुना हो जाता है, उसी दर पर यह धन कितने समय में 3 गुना हो जाएगा। कि साधारण ब्याज दर पर 10 वर्ष में अगर आपका धन 2 गुना हो रहा है बिल्कुल, तो उसी ब्याज की दर से यह धन 3 गुना होने में कितना लगेगा समय। यदि आपके पास 5 रुपए थे तो उस पर आपके साधारण ब्याज लग रहा है, तो वो कितने 10 वर्षों में कितना हो जाएगा, बिल्कुल 5 का 2 गुना हो जाएगा, यानी 10 रुपये हो जाएगा। तो उसको 15 रुपये होने में कितना समय लगेगा। तो जल्दी से बताएंगे कमेंट में सभी स्टूडेंट की उसको 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। कितना समय लगेगा, 16 वर्ष लगेंगे, 18 वर्ष लगेंगे, 20 वर्ष लगेंगे या 22 वर्ष। जल्दी से सभी कमेंट में बताएंगे कि कितना समय लगेगा। बिल्कुल यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सबसे आसान सा सवाल है। यदि उसको 10 वर्ष लग रहे हैं 2 गुना होने में, तो उसको 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। x बराबर 2 ऐसा लिखना है, ठीक है। 10 बराबर 1 और x बराबर 2 इनको क्या करना है, बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, बिल्कुल 20 हो जाएगा। चलिए 20 आ जाएगा, तो यानी साधारण दर कितनी है, बिल्कुल आपके 1 है। तो यहाँ पर बिल्कुल 20 वर्ष लगने वाले हैं, उसको 3 गुना होने में कितने समय लगेगा, यानी 20 वर्ष का समय लगेगा। बिल्कुल सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी को लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, 3 संख्याओं का योग 392 है। पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है तथा दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो उस पहली संख्या क्या है। यहाँ पर बिल्कुल अनुपात वाला सवाल आ चुका है। उसमें क्या दे रखा है, 3 संख्याओं का योग दे रखा है 392, फिर क्या दे रखा है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 दे रखा है, फिर क्या दे रखा है, दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 दे रखा है। तो क्या करेंगे सर जी, इनको ऐसा का ऐसा लिख देंगे। यहाँ पर पहली संख्या को ए लिख देंगे, अनुपात लगा देंगे, फिर दूसरी संख्या को बी लिख देंगे, फिर क्या करेंगे, अनुपात लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, तीसरी संख्या को सी लिख देंगे। अब क्या जो यहाँ पर दे रखा है वैसा का वैसा लिख देंगे। पहली और दूसरी का अनुपात क्या दे रखा है, 2:3, और दूसरी और तीसरी का क्या दे रखा है, 5:8। बिल्कुल यहाँ पर कुछ नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे अनुपात वाला सवाल देखते ही घबरा जाते हैं, बिल्कुल नहीं घबराना है। बहुत ही आसान ट्रिक से बताऊंगा, बिल्कुल ट्रिक वाइज बिल्कुल आपको पूरी की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। यहाँ पर बिल्कुल आसान हो जाएगा कि यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 लिखना है, और यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी क्या लिख देना है, 5 लिख देना है। तो ये हो गया सर जी। अब क्या करना है, अब इनको क्या करना है, गुणा करना है। ऊपर वाले को नीचे वाले से गुणा करके लिखना है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, बिल्कुल ये हो जाएगा 10, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा आपके 8 या कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर योग दे रखा है, लेकिन ये तो क्या है सर जी, ये तो अनुपात आ गया है। जहाँ पर भी अनुपात आ जाए वहाँ पर क्या करना है, उन संख्याओं को क्या करना है, x से गुणा करके उसके योग के बराबर रख देना है। ये क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, 15x हो जाएगा और 24x हो जाएगा। इन सभी को जोड़ने पर कितनी आ जाएगी, बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगी 49x आ जाएंगे। इसको किसके बराबर रख देंगे, 392 के, क्योंकि इनका योग कितना दे रखा है, 392 दे रखा है। और इन सबको जोड़ने पर भी क्या आ जाएगा, 49x बराबर कितना आ जाएगा, 392। यहाँ पर x ज्ञात करेंगे, ये 49 इधर गुणे में है तो इधर क्या चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो 392 बटा 49 हो जाएगा। तो ये 49 का भाग अपन 392 में देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, बिल्कुल आपके 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, क्योंकि 49 का भाग 392 में कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। अब क्या करना है सर जी, पहली संख्या ज्ञात करनी है। पहली संख्या कितनी है आपके, 10x। कितनी है, 10x है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी आपके, बिल्कुल 10 × 8 बराबर कितना हो जाएगा, 80। तो पहली संख्या एकदम करेक्ट हो जाएगा, आंसर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 80 हो जाएगा। बिल्कुल पहली संख्या आपकी 80 हो जाएगी, बी को लॉक कर देंगे, बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही एक ट्रेन 9 सेकंड में एक पोल पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। ये बिल्कुल आपके लंबाई से और गति से बिल्कुल प्रश्न आने वाला है। हूबहू एक ना एक क्वेश्चन आपके, या तो ट्रेन पोल पार करेगी, या बस से, या फिर आपके किसी भी वाहन से किसी भी दूरी को तय करने में लगा समय, या फिर उस वाहन की लंबाई, या फिर किसी सुरंग की लंबाई या दूरी की लंबाई, कुछ भी पूछ लेगा। लेकिन इससे एकदम इस वाले टॉपिक से बिल्कुल एकदम एक ना एक क्वेश्चन तो आने वाला है। चलिए अब देख लेते हैं इसकी
ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी, 120 मीटर होगी, 180 मीटर, 324 मीटर या 150 मीटर। जल्दी से कमेंट में बताएंगे कि ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी। यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर आपको क्या याद होना चाहिए, सूत्र याद होना चाहिए। यदि आपको सूत्र नहीं आता है तो सवाल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ आपके क्या हो जाएगा बिल्कुल, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर क्या हो जाएगा आपके स्पीड, स्पीड इंटू टाइम, टाइम यानी समय। बिल्कुल आपके दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम, या क्या बोलते हैं आपके समय, क्या बोलते हैं इसको, स्पीड बराबर दूरी बटा समय हो जाएगा, या दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। ये सूत्र यदि आपको याद है तो बिल्कुल आपके बिल्कुल आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या हो जाएगा, दूरी अपने को ज्ञात करनी है, यानी ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। तो इसकी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है, इसको क्या करेंगे, स्पीड कितनी दे रखी है, 60 दे रखी है, इंटू क्या करेंगे समय, समय कितना दे रखा है आपके बिल्कुल 9 सेकंड। अब ये 9 सेकंड दे रखा है, पर यहाँ पर उत्तर में इसको करेंगे तो ये आपके क्या हो जाएगा, ये आपके आ जाएगा सेंटीमीटर में आ जाएगा समय, किलोमीटर में आपके किलोमीटर में आपके दूरी आ जाएगी, यानी ट्रेन की लंबाई आपके किलोमीटर में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, मीटर में दे रखा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले किलोमीटर को किस में बदलेंगे, अपने मीटर में बदलेंगे, और सेकंड को किस में बदलेंगे, मिनट में बदलेंगे। किलोमीटर को मीटर में बदलने के क्या करते हैं, 1000 का गुणा करते हैं, इसका गुणा करते हैं, 1000 का गुणा करेंगे। फिर अपने को अगर समय को सेकंड से मिनट में या फिर घंटे में बदलना है, मिनट में बदलेंगे तो 60 का गुणा करेंगे, या फिर घंटे में बदलेंगे तो किसका गुणा करेंगे, बिल्कुल आपके किसका करेंगे, 60 इंटू 60 यानी 3600 का गुणा कर देंगे। यहाँ से एक जीरो कट जाएगा, चलिए ये 2 जीरो कट गए। अब क्या करेंगे सर जी, इस 6 का भाग कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। फिर इस 6 का भाग, इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 बार जाएगा, इसका 2 बार जाएगा, इसका 2 का भाग 10 में देंगे कितनी बार, 5 बार। ये बिल्कुल आपके कितना आ जाएगा, 10 इंटू 3 इंटू 5, 30 इंटू 5 कितना हो जाएगा, बिल्कुल 150, बिल्कुल 150 मीटर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 150 मीटर, डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी को लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक कार विक्रेता ने एक कार अंकित मूल्य के 4/5 मूल्य में खरीदी तथा उसे अंकित मूल्य से 12% अधिक में बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो क्या बताना है यहाँ पर, बिल्कुल कार का लाभ प्रतिशत बताना है। क्या हो जाएगा, 25% लाभ हो जाएगा, 30% लाभ हो जाएगा, 35% लाभ हो जाएगा, या 40% लाभ हो जाएगा। जल्दी से कमेंट में बताएंगे कि कितना प्रतिशत लाभ मूल्य पर उसने बेचा था। तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सवाल को करने के लिए इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो उसमें क्या दे रखा है, अंकित मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदी तथा उसे अंकित मूल्य के 12% अधिक में बेच दी। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि अंकित मूल्य, एक आपके अंकित मूल्य हो जाएगा, फिर आपके क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, क्रय यानी उसने, क्रय यानी खरीदा उसने मूल्य जो, इसको क्या करेंगे सर जी, अंकित मूल्य कितना दे रखा है 5, और आपके क्रय मूल्य कितना है 4, क्योंकि इसको अनुपात में लिख देंगे, 4/5 को अनुपात में लिखेंगे तो बिल्कुल ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यदि उसने 100 गुना, यानी यदि इसके अंकित मूल्य से इनको 100 गुना कर दे तो ये कितना हो जाएगा सर जी, 500 हो जाएगा, फिर इस ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब उसको क्या करेंगे, 12% अधिक लाभ, अंकित मूल्य से 12% अधिक लाभ देखेंगे, वो कितना हो जाएगा, 500 इंटू 12 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य से 12% लाभ कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। सर जी ये बिल्कुल 60 हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे, अंकित मूल्य में 60 जोड़ देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, जिस उसने विक्रय मूल्य आ जाएगा उसका, बिल्कुल तो कितना आ जाएगा, 560 हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य। अब क्या करना है इसका, अब इसमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे कि P बराबर लाभ हो जाएगा P इंटू 100/CP, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपके ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे सर जी, 160 इंटू 1000 बटा क्या हो जाएगा, 100, 400, 160 इंटू 100 इंटू क्या हो जाएगा आपके 400 हो जाएगा, बिल्कुल ये कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 का भाग 160 में देंगे कितनी बार जाएगा, 40 बार। बिल्कुल आपके 40% एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी को लॉक कर देंगे। ये कितना प्रतिशत लाभ हुआ, इसको बिल्कुल लाभ प्रतिशत आपका हो जाएगा, 40% उसको लाभ हुआ कार को बेचने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 4 वर्ष पूर्व पी तथा क्यू की आयु का अनुपात 5:6 था। यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 52 वर्ष है तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात है 6:7।
4:5, 8:9 या 7:8। बिल्कुल जल्दी से कमेंट में बताना है कि उसमें पी और क्यू की आयु का अनुपात ये आपके 5:6 था, तो वर्तमान आयु का योग उनके 52 वर्ष है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताना है। जल्दी से बताएंगे कमेंट में कि इनका वर्तमान आयु का अनुपात कितना हो जाएगा। तो उनकी 4 वर्ष पूर्व, लगभग उनकी कितने वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात था, बिल्कुल आपके 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना था आपके, पी यहाँ पर पी लिख देंगे, फिर क्यू लिख देंगे, फिर अनुपात लगा देंगे। 4 वर्ष पूर्व कितना था, 5:6। सर जी ये एकदम सही हो गया। अब क्या किया यहाँ पर सर जी, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग कितना हो गया है, 52 वर्ष। यहाँ क्या करेंगे सर जी कि इनको जहां पर भी अनुपात वाला दे रखा हो, मैंने क्या बताया, सब में क्या करना है, x का गुणा करके फिर लिखना है। तो अब क्या करेंगे, 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 5x प्लस 4, क्योंकि 4 वर्ष और ज़्यादा हो गए, और क्या हो जाएगा 6x प्लस 4। इनका योग कितना दे रखा है, 4 वर्ष बाद इनका आयु का योग कितना दे रखा है, 5x प्लस 4 प्लस 6x प्लस 4 बराबर कितना दे रखा है, 52 वर्ष दे रखा है। बिल्कुल ये हो जाएगा। ये आपके क्या हो जाएगा, 10x बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 और 4 8 हो गए, इधर जोड़ में होंगे तो इधर क्या हो जाएंगे, बाकी में हो जाएंगे, इनको इधर बने भेजेंगे। 52 - 8 बराबर कितना हो जाएगा, 10x बराबर कितना हो जाएगा आपके, ये आपके हो जाएगा 44। बिल्कुल ये 44 हो गया सर जी। अब क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे कि हम इसका भाग देंगे, ये आपके क्या हो जाएगा, 6 और 5, 6 और 5 कितना होता है, 11 होता है, या 10 नहीं होगा। बिल्कुल 11 का 44 में भाग देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, बिल्कुल 4 आ जाएगा। ये 4 आ गया सर जी। अब क्या दे रखा है यहाँ पर, क्या ज्ञात करना है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इनमें जोड़ देंगे। अब यहाँ पर x का मान रख के फिर इनको जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपके 5 × 4, 5 चौक 20 प्लस 24, 24 अनुपात आपके क्या हो जाएगा, 6 × 4, 24 प्लस 4 कितना हो जाएगा, बिल्कुल 28। अब इनमें कॉमन किसका भाग जा रहा है सर जी, 4 का भाग जा रहा है, 4 का भाग देंगे 6 बार जाएगा। अब इसमें 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 7। बिल्कुल इनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 6:7। बिल्कुल ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए को लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेडियो के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री में 20% वृद्धि होती है। इस प्रकार दुकानदार द्वारा प्राप्त आय पर क्या प्रभाव पड़ता है, 10% की वृद्धि होगी, 10% की कमी होगी, 16% की वृद्धि होगी, या 16% की कमी होगी। यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन दे रखे हैं कि बिल्कुल सेम दे रखे हैं, पहला और दूसरा सेम दे रखा है और दूसरा और तीसरा सेम दे रखा है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, वृद्धि और कमी पर ध्यान देना है। बिल्कुल यहाँ पर देख लेंगे अपन कि एक रेडियो का मूल्य अपन माना कि कितना हो जाएगा, बिल्कुल 100 रुपये माना, तो उसकी अंकित मूल्य में 30% कमी करेंगे, यानी कि उसमें से 30 माइनस करेंगे। या माना कि अपन ने 100 है, एक रेडियो का मूल्य 100 है, उसमें से अगर 30 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और फिर उसकी बिक्री में कितनी प्रतिशत वृद्धि होती है, 20% वृद्धि होती है। तो क्या करेंगे, 20% वृद्धि हो जाएगी, तो क्या करेंगे सर जी, 14 + 70, यानी कि 70 की 20% कितनी होती है, 14 होती है। 70 का 20%, 70 का 20%, 70 का 20% कितना होता है, बराबर कितना होता है, 14 हो जाएगा। 14 + 70 बराबर कितना हो जाएगा, 84 हो गया। तो उसका एक रेडियो का मूल्य कितना मिल रहा है, बिल्कुल 84 रुपये मिल रहा है। तो ये 100 से कितना कम है, 84 100 से कितना कम है, 84 - 100, 100 - 84 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बिल्कुल 16 हो जाएगा। तो यानी कि उसके व्यापार में या उसकी लाभ में कितना प्रभाव पड़ रहा है, उसकी आय में बिल्कुल 16% कमी हो चुकी है। क्योंकि यदि एक रेडियो 100 में पहले बिक रहा था, तो अब वो कितने में बिक रहा है, 84 में बिक रहा है, यानी कि 16 रुपये का उसको हानि हो रही है। तो बिल्कुल उसकी आय में कितनी कमी हो जाएगी, 16% की कमी हो जाएगी। डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी को लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक पहिए के व्यास 24 सेंटीमीटर है, 44 सेंटीमीटर दूरी तय करने में यह कितने चक्कर लगाएगा, 44,000 लगाएगा, 88,000 लगाएगा, 70,000 लगाएगा, या 1 लाख लगाएगा। इस प्रश्न का आंसर यदि आप कमेंट में बताओगे, जल्दी से कमेंट में बताओगे, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। कि उस पहिए का व्यास कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर दे रखा है, तो उसको 44 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर क्या करेंगे कि चक्करों की संख्या यदि आपको सूत्र नहीं आता है तो कुछ नहीं हो सकता आपका। यदि आपको सूत्र आता है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूरी बटा क्या हो जाएगा, 2πr।
यहाँ पर क्या दे रखा है, उसकी व्यास दे रखा है। व्यास कितना होता है, बिल्कुल आपके व्यास होता है आपके 14 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी होती है, व्यास की आधी होती है। तो यहाँ पर त्रिज्या क्या हो जाएगी आपकी, त्रिज्या हो जाएगी आपके 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। 2πr में क्या रखना है, आर बराबर क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या कितनी है आपके 7 सेंटीमीटर है। और दूरी कितनी दे रखी है, 44 किलोमीटर दे रखी है। तो सर जी ये क्या लिख दिया, 44 बटा क्या हो जाएगा 2πr, तो 2 इंटू 22/7 इंटू कितना हो जाएगा 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया। पर यहाँ सर जी एक लफड़ा पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर दूरी दे रखी है किलोमीटर में और यहाँ क्या दे रखी है सेंटीमीटर में। तो सर जी क्या करेंगे कि इस 44 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। सेंटीमीटर में बदलने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, मीटर में बदलेंगे। मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 का गुणा करेंगे। फिर सर जी क्या करेंगे, फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना, किसका गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। बिल्कुल ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 22 का भाग 44 में देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 का भाग 2 में देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो यहाँ क्या बच गया, 1000 इंटू 100, 1000 इंटू 100 कितना हो जाएगा, बिल्कुल 1 लाख हो जाएगा। ये कितनी जीरो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 1 लाख बिल्कुल हो गया। तो यहाँ पर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले पहिए को 44 किलोमीटर जाने में कितने चक्कर लगेंगे, बिल्कुल 1 लाख चक्कर लगेंगे। बिल्कुल डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी को लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कुछ आम 1 रुपए की दर, 1 रुपए के 8 की दर से खरीद कर 1 रुपए के 10 की दर से बेचे गए तो कितने प्रतिशत की हानि हुई। यानी कि आपको 1 रुपए के कितने आम मिले, 1 रुपए के आपको 8 आम खरीदे, फिर क्या किया सर जी, 1 रुपए के उसने कितने आम बेचे, 10 आम बेचे, तो उसको कितने प्रतिशत की हानि हुई। हानि तो साफ साफ दिख रही है कि हानि हुई है, लेकिन कितने प्रतिशत हानि हुई है। यहाँ क्या करेंगे सर जी, यहाँ पर रुपए लिख देंगे, फिर क्या लिख देंगे, मात्रा लिख देंगे। यहाँ पर 1 रुपए में कितने खरीदे, 8 खरीदे, फिर क्या करेंगे 1 रुपए में कितने बेचे आपके, 10 बेचे, ये लिख दिया। तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस गुणा कर देंगे। तो क्रॉस गुणे में क्या हो जाएगा कि आपके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य आपके क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य आपके हो जाएगा 10 और विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा आपके 8 हो जाएगा। तो अब यह करना है कि कितने रुपए की हानि हुई, 8 और 10 में से 8 जाएंगे तो कितने रुपए की हानि हुई, 2 रुपए की आपके हानि हो रही है। तो आपके यहाँ पर क्या करना है, क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत निकालना है, 2%। क्रय मूल्य का 2% निकालना है। तो क्या करेंगे, 2/10 इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बिल्कुल आपके 20%। 10 का 20% कितना होता है, 2 रुपये होता है। तो 2 रुपये निकालेंगे 10 में से तो 20% हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने प्रतिशत हानि हुई, बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20% की हानि हुई है, बी को लॉक कर देंगे, बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि ए की आय का बी की आय से 3/5 गुना है, तो सी की आय बी की आय से 6/5 गुना है, तो सी की आय है ए की आय से अनुपात। सी की आय का ए की आय से अनुपात ज्ञात करना है। ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है, बी और सी की आय का अनुपात दे रखा है, तो सी और ए की आय का अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या करेंगे सर जी, बिल्कुल ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात कितना लिख देंगे, डी लिख देंगे जी, लिख दिया। यहाँ पर सबसे पहले क्या दे रखा है, ए और बी का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है, 3:5 दे रखा है। फिर क्या दे रखा है, बी और सी का दे रखा है, बी और सी का कितना दे रखा है, 5 अनुपात कितना दे रखा है, 6, ये दे रखा है। तो डी नहीं होगा, यहाँ पर ए बी सी होगा। अब क्या करेंगे, आसान सा करना है, बिल्कुल ट्रिक लगानी है। यहाँ पर क्या ट्रिक लगेगी, यहाँ 5 लिख रखे हैं तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 5, और यहाँ 5 लिख रखे हैं तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे 5। अब इनको क्या करेंगे सर जी, गुणा कर देंगे। 3 × 5 कितना होता है, 15 होता है। फिर क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, 5 × 5 कितना होता है, 25 होता है, और 6 × 5 कितना होता है, 30 होता है। तो यहाँ पर क्या करना है, जहाँ पर भी यदि आपको यहाँ पर अनुपात वाला दे रखा हो तो वहाँ पर x से गुणा करते हैं, लेकिन यहाँ पर x से गुणा नहीं करना है, यहाँ पर अनुपात निकालना है। 3/5 बराबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल b हो जाएगा, ये बिल्कुल a बराबर a, ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3b बराबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल 5a, बिल्कुल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये क्या कर रखा है यहाँ पर कि b/a या a/b लिख रखा है, इसको ऐसा कैसा लिख देंगे। फिर अब और क्या देख लेंगे सर जी, 6/5b बराबर कितना है, c, यानी कि यहाँ पर क्या दे रखा है कि a की आय b की आय से 3/5 गुना है। यहाँ पर बिल्कुल b से 3/5 कितना बराबर a है, तो यहाँ पर 3b और 5 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। फिर क्या दे रखा है, 6/5b बराबर c होगा, तो यहाँ पर 6b बराबर कितना आ जाएगा, 5c।
6b बराबर क्या आ जाएगा 5c हो जाएगा। यहाँ पर c अनुपात a निकालना है, c अनुपात a निकालना है तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान रख देंगे और क्या आ जाएगा 30 अनुपात 15 आ जाएगा। यानी कि इनमें 15 का भाग देंगे 2 बार जाएगा और इसमें देंगे 1 बार जाएगा, यानी 2 अनुपात 1। बिल्कुल डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी को लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि लगातार प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 21 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 40 हो जाएगा या 20 हो जाएगा। यहाँ पर सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो 7976775547 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। हमारी टेक्निकल टीम आपको व्हाट्सएप पर आपको लिंक भेजेगी, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं ताकि आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से मजबूत कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग। यहाँ पर प्रथम 20 सम संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल प्रथम 20 सम संख्या क्या हो जाएगी आपके, पहली सम संख्या कौन सी हो जाएगी 2 हो जाएगी, फिर 4, फिर आपके 6, ऐसे करके आपके कितने तक जाएगी 40 तक। प्रथम 20 सम संख्या की कहाँ तक जाएगी 40 तक हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या निकालना है उसका औसत। औसत निकालने का यदि आपको सूत्र नहीं आता है तो बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम खा जाएगा आपका। यहाँ पर औसत निकालने का सूत्र क्या होता है, प्रथम संख्या पर प्लस अंतिम संख्या बटा क्या हो जाएगा आपके 2। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा कितना दे रखा है आपके 2 करना है। बिल्कुल ये आपके सूत्र हो जाएगा 2 + 40। प्रथम क्या है आपके 2 है, अंतिम क्या है 40 है। 2 + 40 बटा 2 यानी 42 बटा 2 कितना हो जाएगा, बिल्कुल 21। यानी कि 21 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक कर देंगे, ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बिल्कुल आज का आपके लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, तो इसका उत्तर तो सबको आना चाहिए। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। 9% वृद्धि होगी, 30% वृद्धि होगी, 900% होगी या 69% वृद्धि होगी। जल्दी से कमेंट में बताएंगे सब जने। ये बिल्कुल आपके होमवर्क वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल ये आपके होमवर्क वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या करना है, आपके सूत्र लगाना है। वर्ग का क्षेत्रफल, बिल्कुल वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। ये क्या होता है आपके भुजा इंटू भुजा, ये वाला सूत्र लगा के आपको उत्तर निकालें और इसका आपको आंसर कमेंट में बताना है। बिल्कुल यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।